नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक पर। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल खबर अभी तक, हरियाणा हिमाचल का नंबर 1 चैनल खबर अभी तक। लेकिन सिर्फ हरियाणा हिमाचल तक ही नहीं, हम आपको हर एक उस बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं, आपके जरिए उस पर चर्चा करते हैं जिस पर आप बात करना चाहते हैं, जिन चीज़ों को आप देखना चाहते हैं। देश और दुनिया की हर एक खबर से हमारी कोशिश होती है कि आपको सटीक तरीके से सबसे पहले रूबरू करा दिया जाए। तो एक बार बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने फिर से अपने प्यार, अपने भरोसे से खबर अभी तक को नंबर 1 बनाया है और इसके लिए हम आप सभी के शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज का सवाल बिल्कुल वही सवाल है जो आपके जहन में है। सुबह से आपने टीवी देखना शुरू किया होगा, अलग अलग चैनल से आपने देखे होंगे, तो आपको ताजमहल, कुतुब मीनार, मंदिर, मस्जिद पर चर्चाएं और उस पर खबरें देखने को मिल रही होंगी। आपने खबरें अभी तक, जो आपका पसंदीदा चैनल है, उसको देखना शुरू किया होगा, तो आपको वहां पर भी वो खबरें मिली होंगी। लेकिन इसके साथ ही जनता के सरोकार की, जनता से जुड़ी हुई वो खबरें भी आपको देखने को मिली होंगी। तो इस वक्त महसूस ये हुआ, क्योंकि आपके दिल की बात हमें महसूस हो जाती है। अब तो जो रिश्ता बन चुका है खबर अभी तक अपने दर्शकों के साथ, तो पता चल जाता है कि हमारे दर्शक क्या देखना चाहते हैं। न्यूज़ चैनल से भी कहते हैं कि भाई हम दर्शकों को वो दिखाते हैं जो वो देखना चाहते हैं। दर्शक कहते हैं कि न्यूज़ चैनल वो दिखाते हैं जो हम देखना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी बन जाती है, खबरों के लिए देखना पड़ता है। तो आज का सवाल वही है जो आप चाहते हैं। अब इस पर आपकी राय क्या है, ये बहुत अहम है। तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स आएंगे और आपकी तरफ से बहुत संजीदगी से इस पर चर्चा की जाएगी। महंगाई और ताजमहल के मुद्दे में आपको क्या पसंद है? बेरोजगारी और कुतुब मीनार के मुद्दे में क्या जरूरी है? ये एक अहम सवाल। शिक्षा और मंदिर मस्जिद के मुद्दे में किस पर हो बात? नाम बदलने में जनता का हित है या व्यवस्था बदलने में? जनता का हित किसमें? नाम बदले जाएं या व्यवस्था? व्यवस्था यानी आपके लिए बेहतर सड़कों का इंतजाम हो, बेहतर स्वास्थ्य का इंतजाम हो, बेहतर शिक्षा का इंतजाम हो, कोई परेशानी आए तो उसका हल तुरंत मिल जाए। तो ये चीजें जरूरी हैं। सवाल आपके सामने है और लगातार इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। क्या कुछ हुआ है? ताजमहल को लेकर जो याचिका दी गई कोर्ट के अंदर, कोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ता को फटकार लगाई गई कि आप पहले रिसर्च कीजिए। बार बार ऐसी चीज़ों को सुनेंगे तो कहाँ से टाइम है। इसके अलावा जो इलाहाबाद में ज्ञानवापी मस्जिद का मैटर है, उस पर कोर्ट ने यह कहा है कि सर्वे होकर रहेगा। मथुरा में मंदिर और मस्जिद का मुद्दा वो छाया रहा। इसके अलावा कुतुब मीनार का मुद्दा छाया रहा। लेकिन इस बीच जनता को पसंद क्या है, ये एक अहम सवाल है। इस पर आपकी राय क्या है? आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सवाल आपके सामने है कि जो आपको पसंद है वही सब हो रहा है, या आपको पसंद कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? किस पर आपको ज्यादा जरूरी लगता है? महंगाई का मुद्दा जरूरी है या फिर मंदिर मस्जिद का, ताजमहल का, कुतुब मीनार का? बेरोजगारी का मुद्दा जरूरी है या फिर मंदिर मस्जिद का, ताजमहल का, कुतुब मीनार का? किन मुद्दों को आप देखना चाहते हैं, किन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं? आप जुड़िए हमारे साथ। जो भी आपके जहन में है आप बता सकते हैं। तो सवाल आपके सामने है और इस सवाल पर आपकी राय क्या है? आज जो हुआ है इस मुद्दे को लेकर, वो आपको मालूम है कि कोर्ट में मामले पहुंच रहे हैं। ताजमहल को लेकर अलग अलग याचिका निकलकर सामने आई। बीजेपी सांसद ने कहा कि ये तो हमारे परिवार का था, हमारे परिवार की जगह थी, इस पर एक तरीके से कब्जा किया गया, मुआवजा दिया गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ जो प्रयागराज में ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा है वो चल रहा है। और हमारे साथ एक दर्शक हैं, नेहा जी हैं उत्तराखंड से। नमस्कार नेहा जी, क्या कहेंगी? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि महंगाई के मुद्दे पर जो आम जनता के मुद्दे होते हैं उन पर कोई बात नहीं करना चाहता। अक्सर देखा जाता है कि जो जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये अपने मतलब के लिए कोई मुद्दा उठा लेती है, फिर उसी को खींचती जाती हैं, लेकिन जो आम जनता से जुड़ा मुद्दा है उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर जिला अदालत का फैसला आया है और अदालत ने मस्जिद में सर्वे कराने की इजाजत दी है। ये छाया हुआ है, इस पर चर्चा हो रही है और इसके लिए 17 मई से पहले का समय तय किया गया है कि सर्वे कराकर रिपोर्ट दी जाए। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं, अजय जी हमारे साथ हैं। अजय जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी अजय जी कहिए।
बहुत अच्छा जो डिसीजन कोर्ट ने दिया, बहुत अच्छा डिसीजन है। जी। और ये जितनी भी हमारी विरासतें हैं ये ओरिजिनल पता लगनी चाहिए, ये तोड़ के बनाई गई है ये वैसे। और इसके साथ साथ जैसे आपने लिखा हुआ इस पे महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा, तो जब तक सिविल कॉमन कोड नहीं होगा, जनसंख्या नियंत्रण नीति नहीं होगी, तो ये बेरोजगारी कोई भी सरकार नहीं खत्म कर सकती जी। हर साल 2-4 करोड़ आदमी बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले जरूरी ये भी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और सिविल कॉमन कोड लागू किया जाए। जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, आपकी राय, आपकी बात, आपके दिल की जो बात है वो देश के लोगों तक, दर्शकों तक, दूसरे दर्शकों तक पहुंचेगी। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं, खबरें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक तरफ वो सारी चीज़ें हैं कि ताजमहल को लेकर कोर्ट ने क्या कहा, ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने क्या कहा, मथुरा के मुद्दे पर कोर्ट ने क्या कहा, कुतुब मीनार के मुद्दे पर कोर्ट में किस तरह की सुनवाई होगी। मुकेश जी हमारे इस वक्त हमारे साथ हैं। मुकेश जी नमस्कार। हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। मुकेश जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। मुकेश जी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप अपनी बात रखिए। सर क्या कहना चाहते हैं? विनोद जी हमारे एक और दर्शक हैं दिल्ली से। नमस्कार विनोद जी, क्या कहेंगे? सर ये बेरोजगारी पे शिक्षा तो होनी चाहिए, जनता की तो इसी में है ना। नाम बदलने की व्यवस्था में तो काम की व्यवस्था होनी चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं। मयंक जी नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप कार्यक्रम में। जी मयंक जी कहिए। जी मैं सर ये कहना चाहूंगा कि इसमें मीडिया भी कुछ ऐसा अच्छा रोल प्ले करे कि इनके ये मुद्दे जो उठाते हैं ना ये मस्जिद के, मंदिर के और इन चीजों में टाइम पूरा टाइम इस पर चर्चाएं चलती रहती है सभी चैनलों से जी। लेकिन मेन मुद्दे जो हैं उन मुद्दों पे कभी बहुत अच्छी चर्चा नहीं हुई और ये उस वजह से सही लोगों को सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता। जनता जो है मिसगाइड रहती है, वो इसी में उलझी रहती है कि मंदिर का मुद्दा हो गया, मस्जिद का मुद्दा हो गया, ताजमहल का हो गया, कल वाराणसी का हो गया। इन्हीं चीजों में जनता जो है माइंड अपना लगा के बैठी होती है और मीडिया भी उसी को हाईलाइट करती है। सर यही तो तभी तो हमने सवाल पूछा है खबर अभी तक ने कि क्या जरूरी लगता है दर्शकों को, जनता को, ये एक अहम बात है जी। जनता को जो अच्छा लगता है उसके विषय में तो जरूरी बात होनी चाहिए ना जी। उनके जनता के हित की बात होनी चाहिए। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नमस्ते जी। जी सर नमस्कार। ऐसा है जी, नाम बदलने से क्या कुछ तरक्की हो जाएगी जी? बेरोजगारी कितनी है, भूखमरी कितनी है, उनके बारे में तो सोच नहीं रही है सरकार जी। और नया मुद्दा नया खड़ा कर देता है कि पिछले मुद्दों को भूल जाए जनता, कोई नया मुद्दा लेके खड़ा हो जाए। चलो हिंदुस्तान का नाम मोदी रख दो जी, या सारे देश से क्या फर्क पड़ेगा? हमें कोई तकलीफ नहीं होती। मुझे रोटी चाहिए, रोटी देश के अंदर मिल नहीं रही किसी को सही ढंग से। मेहनत करने वाले तो मिल नहीं रही। दिल्ली के अंदर जो 542 MP राज्यसभा के मेंबर, MLA, मिनिस्टर, IAS अफसर ये ऐश कर रहे हैं जी, जनता गरीब मर रही है। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होता है। ठीक है, वोट पे इन्हीं को देंगे और किसी देंगे सब तो रहा जी। एक सारे के सारे, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो BJP का है, चाहे कम्युनिस्ट का है, सब एक है जी। और किसी को आने नहीं, गरीब आदमी को ये अपना मुद्दे चलाए जाएंगे जी। इसमें हम क्या कर सकते हैं? जनता बना रहे हैं, बढ़ाए जाएंगे जी, बढ़े जाएंगे। नमस्ते, शुक्रिया सर आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ नीतीश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी सर कहिए। सबसे अहम बात ये है कि महंगाई जो है ये और बेरोजगारी, ये दो मुद्दे जो हैं ये देश में जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और शिक्षा जो है ये भी जरूरी है, मगर शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि गरीब आदमी तो क्या, मध्यम वर्गीय परिवार भी जो है वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। कॉलेज के बाद आपने जब 10+2 के बाद जब बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराती होती है तो ये कॉलेज वाले जो है ये लाखों रुपए फीस के नाम पर ले लेते हैं। तो इनको बच्चों को शिक्षा जो दिलाना जो है माँ बाप का एक सपना जो है वो अधूरा रह जाता। उनको ये कुतुब मीनार, मंदिर, मस्जिद इनका कोई ध्यान नहीं रहता। उनको तो हर दिन यही होता है कि बच्चे की जो शिक्षा है वो कैसे की जाए।
व्यवस्था कैसे की जाए, मगर यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा सके। सबसे अहम बात यह है कि खाली पेट तो सर भजन भी नहीं होता जी। तो सबसे अहम बात यह महंगाई और बेरोजगारी जो है ये अहम मुद्दे है। और ऐसे जो ये ताजमहल हुआ, ताजमहल हुआ, फलाने हुए, इसका कोई मतलब नहीं है सर। अगर आप जीते जी किसी की इज्जत नहीं करती, मरने के बाद उसको 4 धाम की यात्रा करा रहे हैं, ये क्या है सर? कुछ नहीं है। सबसे पहले लोगों को रोजगार दिया जाए। धन्यवाद। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। इस तरह के मुद्दों को लेकर जब एक तरफ लोग कहते हैं महंगाई, बेरोजगारी, अच्छी सड़कें, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा स्कूल, अच्छी शिक्षा, दूसरी तरफ मंदिर मस्जिद भी हैं, ताजमहल भी है, कुतुब मीनार भी है, तो जो खबरें होती हैं या बहस होती है उसमें मज़ा किस में आता है? मज़ा ही बहुत है या फिर काम होने चाहिए? ये बड़ा अहम विषय है। दर्शक किसको पसंद करते हैं, लोग क्या चाहते हैं? प्रेम जी हमारे साथ हैं। नमस्कार प्रेम जी। नमस्कार सर जी। सर आज देखिए, आप हमारे 20 साल के प्रधानमंत्री साहब के गुणगान के लिए आज गृह मंत्री साहब ने कहा कि दूरबीन देखने से भी ऐसे ये प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे। सर सोचने की चीज है। मेरे को एक थोड़ा डाउट लगता है कि प्रधानमंत्री साहब को ये महंगाई का पता है कि नहीं, क्योंकि वो इतने बिजी हैं, उनको पता नहीं होगा कि टमाटर के क्या दाम है, प्याज के क्या दाम है और सिलेंडर के क्या दाम है या पेट्रोल के क्या दाम है। मेरे को ऐसा महसूस होता है कि शायद उनको पता ना हो। नहीं तो उन्होंने जो गरीबी देखी है और उसके बाद में अगर जनता ट्राई कर रही है तो वो जरूर कूदते मैदान में। आपने जनता से क्वेश्चन पूछा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर उनके पास में 1 घंटे की टाइम हो तो वो टीवी के हर चैनल पर आके आप लोगों का जवाब दे। आप लोगों से मेरा मतलब है जो एंकर है उनका जवाब दे। आज एंकर दूसरे पार्टियों के राजनीतिक दलों के आदमियों को बैठा लेते हैं और खाली एक बहसबाजी का वजह लेते हैं। आज पूरे भारतवर्ष में बच्चे को ये मालूम पड़ गया, एक दूसरी पार्टी खाली लड़ाई करती है, एक दूसरे को कोसती है। आज तो हमारे एंकर लोग बोलने लगे महात्मा गांधी के ऊपर भी चीज उठाने लगे कि उनको बापू नहीं बोल सकते हैं। सर ये चीजें उठ रही है तो क्या महंगाई करेगी, क्या शिक्षा करेगी, क्या मंदिर मस्जिद करेगा, क्या नाम बदली करेगा? सर शुक्रिया प्रेम जी, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बिजली, पानी, ताजमहल, कुतुब मीनार, मंदिर मस्जिद, काशी, मथुरा, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। लोग चाहते क्या हैं? सबसे अहम ज़रूरी क्या है? दिल को पसंद क्या है? जो पसंद है उसी के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं या फिर जनता कुछ और चाहती है, जनता को कुछ और सुनाया, दिखाया और महसूस कराया जा रहा है? जयलाल जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार जयलाल जी। नमस्कार जी। जी सर कहिए। देखो सबसे पहले जनाब, जितनी भी महंगाई हो ये खत्म होनी चाहिए। जी सर। बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए और ये मस्जिद या मंदिर के ठिकाने पर नहीं जाना चाहिए। ये सदियों से बने हैं, जैसे बने हैं वैसे रहेंगे, क्योंकि ये सरकार हर जनता का काम डाइवर्ट करना चाहते हैं, जनता का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। शिक्षा का मंदिर अच्छा होना चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और बलवान जी हमारे साथ हैं। नमस्कार बलवान जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी बलवान जी कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये मंदिर मस्जिद के मुद्दे हैं जी, ये जनता के लिए कोई महत्व नहीं रखते जी। सवाल है बेरोजगारी, शिक्षा की तरफ जो सरकार को ध्यान देना चाहिए जी, मुद्दों से भटकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ जी। जी शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। देखिए जो आप कह रहे हैं, जो दर्शक कह रहे हैं उनकी बात है, जो वो चाहते हैं उनकी बात है। सीधा सीधा सवाल था कि भाई चैनल्स दर्शकों को पसंद आने चाहिए। आपने प्यार दिया, आपने भरोसा किया, आपने खबर अभी तक को नंबर 1 बनाया। सब ये चाहते हैं कि उनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए। तो फिर एक सवाल यही था कि पसंद क्या है लोगों को? शिक्षा का मुद्दा या फिर मंदिर मस्जिद का मुद्दा, ताजमहल का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, इनमें से जो ज़्यादा चीज़ें पसंद कौन सी हैं? नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं मंडी सरका घाट से। जी नेगी जी कहिए। नमस्कार सर। सर ये जो आज का आपका मुद्दा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं समझता हूं कि तमाम जितने भी मीडिया के चैनल्स हैं उनको इस मुद्दे के ऊपर बहस करवानी चाहिए और इसके ऊपर बहुत गहराई से मनन करना चाहिए, क्योंकि ये जो महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, बिजली, पानी, सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके ऊपर सरकारें बनाई, इसके लिए सरकारें बनाई जाती हैं। लेकिन हो क्या रहा है, मतलब हमारा जो धर्म है वो मेरे जीने की राह है, लेकिन ये जो धर्म के ठेकेदार बन करके ये सत्ता की मंजिल और ध्रुवीकरण की जो राह इन्होंने पकड़ी है,
ये बहुत खतरनाक स्थिति पे हम की तरफ हम जा रहे हैं। अपनी सुविधा के अनुसार सत्ता की जो सीढ़ी जो आपने चयनित की है और कानून को उसी हिसाब से आप तरमीम कर रहे हैं, आप कानून के रखवाले हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि वैसे तो सर 34 करोड़ देवी देवता हैं इस देश में, और सभी का देवालय बना दो, सभी के मंदिर बना दो, हम सभी के हाथ में ढोल की चिमटा और काथा दे दो, एक कटोरा दे दो, टब्बर का पेट भर जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने, सवाल सीधा है, बात आपकी तरफ से भी क्लियर होगी कि हमें पसंद क्या है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी क्या है। हर एक चीज़ ज़रूरी है, हर एक चीज़ ज़रूरी है। ताजमहल लोग घूमने के लिए जाते हैं, विदेशों से लोग आते हैं, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। हम भी घूमने जाते हैं, कुतुब मीनार भी देखने के लिए आते हैं, मंदिर मस्जिद हम वहाँ पर पूजा करते हैं, हर एक चीज़ ज़रूरी है। लेकिन जब एक ऐसा वक्त हो जब हम तरक्की के दौर में हों, जब हम तरक्की के दौर में हों, तो उस वक्त ज़रूरी क्या हो जाता है। उमा जी हमारे साथ हैं। उमा जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी मैम कहिए। कुतुब मीनार, लाल किला, ये सब चार मीनार, ये जो भी चीजें हैं ये सब हमारी धरोहर हैं जी। हमारे भारतवर्ष की धरोहर, चाहे वो किसी ने भी बनाया हो, आखिरकार वो रहे तो हमारे भारतवर्ष में ही। हमारी तो नहीं मिटी है। इन चीजों को मिटाने से पुराना इतिहास हम बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे, जो हमारी अगली पीढ़ी कि क्या क्या हमारे देश में था और कैसे कैसे वो बना था। नाम इनका बदलना और ये चीजें मिटाने, ये बहुत गलत बात है। कल को शायद लाल किले की बारी आ जाए कि जी लाल किला ये भी मुसलमानों ने बना रखा है, तो उस पे प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रपति जाकर के झंडा फहराते हैं, तो क्या ये हमारे देश की धरोहर नहीं है? इसके लिए हमें मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, इन सब के पीछे हम लोग लड़ना शुरू कर दें, बहुत शर्म की बात है। हम जो ये हमारी नई पीढ़ी है, इनको हम क्या सिखा रहे हैं? हमारा पुराना इतिहास तो बिल्कुल खत्म हो चुका है कि ये चीजें किस किसने बनाई थी। अरे ये तो सोचो कि वो कितने हिम्मत वाले थे और कितने दिमाग वाले थे जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई है। ये हमारे लिए एक मार्गदर्शक है कि हम देखो इतनी अच्छी उस भारतवर्ष में जी रहे हैं जिसमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। लोग बाहर से यहाँ देखने के लिए आते हैं, लेकिन हम उनके नाम मिटाने पे तुले हैं और हम उनको हटाने के लिए तुले हैं। बहुत शर्म की बात है। शुक्रिया उमा जी, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, सीधा सवाल है। एक बार फुल स्क्रीन पर पूरा सवाल और दिखा दीजिए जनता को, दर्शकों को, ताकि हमें हमारा बक्स चैनल्स यही तो कहते हैं भाई, जो देश के लोग चाहते हैं, जो जनता चाहती है वो हम दिखाते हैं। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या देखना चाह रहे हैं। बाकी खबरें अभी तक पर आपको हर तरह की खबरें मिलेंगी, लेकिन सवाल आज का ये है कि बेरोजगारी और कुतुब मीनार के मुद्दे में ज़रूरी क्या है, किस पर ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। शिक्षा और मंदिर मस्जिद के मुद्दे में किस पर ज़्यादा बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, हल निकलने चाहिए, फैसले होने चाहिए। जनता के हित किस में है, नाम बदले जाएं या व्यवस्था बदली जाए। महंगाई और ताजमहल के मुद्दे में आपको पसंद क्या है, किसका हल पहले हो। नरेंद्र जी हमारे साथ हैं, हमारे एक और दर्शक। नमस्कार नरेंद्र जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी सर कहिए। मैं शिमला से बोल रहा हूँ। जी सर कहिए। हमारा पहला महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चीजों पे ध्यान होना चाहिए जी। नाम बदलने से क्या होगा? सरकार ने कुछ बनाए उसका नाम रखें, तब उसमें किसी को ऐतराज नहीं है। कुछ बनाना है नहीं, इन्होंने पुराने नामों पे नाम बदलने हैं, यही काम चला इनका, यही धंधा है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, मुद्दे आपके सामने हैं, देश के मसले आपके सामने हैं। एक तरफ तरक्की का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, दूसरी तरफ बहुत सारी बातें हैं। इस बीच किन चीज़ों में हमें उलझना है, किन चीज़ों से बाहर निकलना है, किन पर ज़्यादा बात करनी है, किन पर कम बात करनी है, किन पर बहुत ज़्यादा बहस करनी है, किस पर बहस से बचना है, ये फैसला हम ही को करना होगा। तो सीधा सा सवाल यही है कि लोग पसंद क्या करते हैं, चाहते क्या हैं, उनके लिए ज़रूरी क्या है। शिक्षा और मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर किस पर बात हो, जनता के हित किस में है, नाम बदले जाएं या व्यवस्था, जिन चीज़ों से हमें फ़ायदा हो वो पहले की जाएं। बेरोजगारी और कुतुब मीनार के मुद्दे में ज़रूरी क्या है। महंगाई और ताजमहल के मुद्दे पर अगर बहस हो तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या लगता है। एक और दर्शक हमारे साथ में है। नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए शुक्रिया, आपने
कोशिश की और आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सवाल आपके सामने, नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं और इसके साथ ही आप इस कार्यक्रम को या हमारे किसी भी बुलेटिन को, खबरों को आप हमारे सोशल मीडिया पेज पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। खबरें अभी तक फेसबुक पर आप जाएंगे तो KHABRAINABHITA लिखेंगे, वहां पर इस वक्त आपको एक प्रोग्राम लाइव मिलेगा, तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं और दूसरे लोग जो चाहते हैं इस तरह के मुद्दों पर अपनी राय रखना, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हिमाचल से हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, संतोष जी। नमस्कार संतोष जी। नमस्कार सर। जी सर कहिए। सर जी आजकल तो ऐसा माहौल चल रहा है यहाँ पर कि लोग, जैसे अभी मुफ्त राशन मिल गया, लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, नरेगा चल रही है, इस प्रकार के लोगों ने अपना काम काज छोड़ के अभी इसी साइड में चले गए लोग जी, और अपना घर का काम भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते। वहाँ फ्री राशन मिल रहा है, वहाँ ये हो रहा है, तो ये सब मुद्दों से महंगाई से उन लोगों को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अभी आज जो स्थिति चल रही है, आज महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन लोगों को। ये लोग इन चीजों के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। ठीक है, जो हो रहा है वो इंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है। जब जितने भी चैनल हैं सब रोज लेके कुछ ना कुछ बैठ जाते हैं, लोगों को भटका रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जनता का इसमें। शुक्रिया संतोष जी। जी जी संतोष जी, बात पूरी कीजिए। मुफ्त में जो सुविधा दी जा रही है वो लगभग बंद होनी चाहिए, तो ही लोगों को पता चलेगा कि समाज किस तरह से खाया जाता है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ इंदौर मध्य प्रदेश से राज जी हमारे एक और दर्शक हैं। नमस्कार राज जी, क्या कहेंगे? नमस्कार। नमस्कार नासिर जी। नासिर जी, मुझे ये पूछना था आपसे कि बेरोजगारी और ये जो आप बता रहे हैं, ये तो कई सालों की समस्या है। इसके पीछे जनसंख्या भी एक बड़ा कारण है जी। जो आप कितना ही रोजगार पैदा कर लें, बेरोजगारी वापस बनी रहेगी जी। तो उसके लिए अपने को जनसंख्या कम करने पे भी ध्यान देना चाहिए। और दूसरी चीज है कि जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है उसको सहेजना भी जरूरी है। एक बहुसंख्यक समाज को उसकी आत्मसम्मान के लिए वो भी जरूरी होता है। तो आप दोनों पे बैलेंस करके चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी। और आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके सामने है। जनता का ये मंच है, दर्शकों की जो बात है, जो उनके दिल की बात है, वो सबके सामने है। सवाल हमारा है कि क्या ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। राज जी कह रहे थे कि बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ में, ज़रूरी हर चीज़ है। आपको क्या लगता है? आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सवाल और नंबर्स आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। महंगाई और ताजमहल का मुद्दा, बेरोजगारी और कुतुब मीनार, यानी महंगाई, ताजमहल, बेरोजगारी, कुतुब मीनार, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक तरफ ये मुद्दे हैं, दूसरी तरफ वो मुद्दे हैं जो सीधे सीधे हमसे जुड़े हुए हैं। सीधे हमसे हर चीज़ जुड़ी हुई है, धर्म भी जुड़ा हुआ है, जात पात भी जुड़ी हुई हैं, ऐतिहासिक इमारतें भी जुड़ी हुई हैं, हम जिस घर में रहते हैं वो जुड़ा हुआ है, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा देश, हर एक चीज़ हमसे जुड़ी हुई है। लेकिन ज़रूरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है कि पहले किन चीज़ों के हल निकाले जाएं और किस तरह से आप इन चीज़ों को देखते हैं। बहुत थोड़ा सा वक्त रह चुका है, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज पूरे देश में अलग अलग विषयों पर बहस हो रही है, अलग अलग विषयों पर चर्चा हो रही है। कोर्ट्स में बहुत सारी याचिकाएं पहुंच रही हैं। किसी पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है, किसी को कोर्ट एक बार में ही खारिज कर देता है, किसी पर कोर्ट की तरफ से वक्त दिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सीखने के लिए मिल रही हैं। हमारी राय, हमारे दिल में क्या है, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से खबरें अभी तक पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम हर रोज किसी न किसी मुद्दे को लेकर आपके सामने आते हैं। खबरें अभी तक आपके प्यार और आपके भरोसे से नंबर 1 बना है। राजवीर जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं भिवानी से। नमस्कार राजवीर जी, क्या कहेंगे? हेलो जी राजवीर जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम। सर ये मुद्दा आप ही ने उठाया आज, नहीं तो ज्यादातर टीवी में तो यही चल रहा है, मंदिर कहाँ, मस्जिद कहाँ, कुतुब मीनार का ये कर दो, उसका ये कर दो, उसका ये कर दो जी, सभी का ये चल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज ये हम लोग समझे तो गए बेरोजगारी भी है कहीं पे। शुक्रिया राज जी, आप हमारे साथ जुड़े। और बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और लगातार हमारी कोशिश यही है कि हम आपको खबरें दिखाते रहें, हम आपको खबरें दिखाते रहें, वो खबरें जिसका सीधा सरोकार हम सभी से होता है, यानी हम जनता से होता है, हमारे दर्शकों से होता है। और इस तरह के मुद्दों पर चर्चा होती रहे। ये वो मंच है जहां पर आपको सिर्फ सुनना नहीं है, अलग अलग पार्टी के
जो प्रवक्ता हैं या नेता हैं उनकी बहस को, बल्कि आपकी राय क्या है वो यहाँ पर आप खबर अभी तक के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आप बने रहें खबर अभी तक के साथ, जहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।